चलिए, क्लास हो गया क्या 9 और सब्जेक्ट क्या हो गया रे? सब्जेक्ट है फिजिक्स। ये खोल दो नो रे, पूरा काहल लगा दिया। और फिजिक्स में चैप्टर हम लोग पढ़ना है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक है, क्या पढ़ना है? गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए और सुनिए, लिखना तो नहीं है, लिखत सबके पास पहले भी लिखा दिए थे। ठीक है, तो अगर कहा जाए सबसे पहला पॉइंट ही आपसे पूछ लेता है कि गुरुत्वा बल जो है किसे कहते हैं? ठीक है, गुरुत्वा बल, गुरुत्वा या गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो समझे की कोशिश करिए कि दो पिंड में से एक पिंड पृथ्वी है। दो पिंड में से एक पिंड क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी पहले पिंड को जिस बल से अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? यह कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल उसे कहते हैं जो किसी वस्तु को या किसी पिंड को अपनी केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल किसे है? तो बताइए गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? बोलिएगा, दो पिंडों में से एक पिंड क्या है? पृथ्वी है। एक पिंड पृथ्वी है। ठीक है, पृथ्वी पहले पिंड को जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करता है उसे क्या कहते हैं? उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। हाँ या नहीं? क्लियर हुआ? समझ में आया या नहीं? कहने का मतलब कि पिंड मतलब समझ में आया ना कि अगर वस्तु कहें तो वस्तु में ज़्यादा स्टेबल नहीं लगता है, लेकिन आप बोल सकते हैं, गलत नहीं होगा कि जब मतलब क्या गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को क्या कहते हैं? अच्छा, गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण बल के जो है परिभाषा किसने दिया था? न्यूटन तो क्या दिया था? पर न्यूटन नहीं बोला था रे, न्यूटन ही दिया था। किसने दिया था? ये जो है गुरुत्वाकर्षण बल का परिभाषा जो है किसने दिया था? न्यूटन। अब देखो एक बात बताओ, इसमें से आपको पता भी होना चाहिए कि गति का नियम भी किसने दिया? न्यूटन। समझे, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब इसमें आ जाएगा। आप पढ़े होंगे गति का जो अगर बात पूछ दिया जाए कि गति का नियम किसने दिया तो बोलिएगा न्यूटन ने दिया। किसने दिया? न्यूटन ने। गति का ऐसे कितने नियम है? देखो, गति के जो है 3 नियम है ना। कौन कौन है? तो रेखीय गति 4 नियम ने। रेखीय गति, दोलन गति, आवर्त गति, और क्या है? वृत्तीय गति। रेखीय गति, आवर्त गति, दोलन गति और वृत्तीय गति। मतलब रेखीय गति, ठीक है, वृत्तीय गति और दोलन गति और एगो कच्चे हो जाएगा आवृत्ति गति ना। तो ये सब बारे में थोड़ा सा सीखते चलना है। ठीक है, अब बात रह गया, हम पृथ्वी की बात करते हैं। क्या कर रहे हैं?
तो पृथ्वी में कौन सी बल पाया जाता है? तो देखिए यहाँ से स्पष्ट हो गया न, यहाँ से क्या हुआ, स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। पृथ्वी में कौन सी बल पाया जाता है? गुरुत्वाकर्षण बल। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल पाया जाता है। भुलाइएगा नहीं जी, आए इस सब में कोई दिक्कत नहीं न, किसी कोई परेशानी नहीं। आगे बढ़े। देखिए पृथ्वी प्राकृतिक में सबसे जो कमज़ोर बल है कौन है? गुरुत्वाकर्षण बल है। प्राकृतिक में सबसे कमज़ोर बल गुरुत्वाकर्षण बल है। बोले हो प्राकृतिक में सबसे कमज़ोर बल कौन है बउआ? तो गुरुत्वाकर्षण बल है। कौन बल है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कमज़ोर बल के आया तो मजबूत बल के भी बात आएगा, है या ना? दो तो बात फिक्स होगा, एगो सबसे ज़्यादा कमज़ोर रहेगा तो एगो सबसे ज़्यादा। तो प्राकृतिक में सबसे मजबूत बल कौन सा है? नाभिकीय बल। कौन सा? तो प्राकृतिक में सबसे ज़्यादा परबल मतलब क्या होता है? मजबूत। परबल बल कौन सा है? तो नाभिकीय बल। कौन सा है? नाभिकीय बल। देखिए समझते जाइएगा, ठीक है, और जब तक समझिएगा मज़ा नहीं है, क्योंकि लिखल तो आपको बहुत सारा लिखा दिए, लिखल होगा कि नहीं सबका? जिसका ना लिखल होगा और नोट भी कर लीजिएगा, समय उतनी रहेगा। अब बात रह गया पृथ्वी का, तो थोड़ा सा ये भी बताइए हमको कि पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान कितना? 6 × 10⁻24 kg होगा न रे। एगो पृथ्वी के त्रिज्या हो गया, पृथ्वी के त्रिज्या कितना? 6.4 × 10⁻6 मीटर। तो याद रहेगा इतना चीज़ों को। लेकिन एक बात सुन लीजिए, निर्वात मतलब क्या होता है? हवा ना हो। तो अगर कोई पूछ दिया जाए कि बताइए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है, प्रकाश की चाल या वेग, हाँ या ना? को वेग भी तुमसे पूछ दे तो चाल वेग सेम ही होता है, कन्फ्यूजन होने को ज़रूरी है। कितना हो जाएगा? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हवा नहीं हो तो हम किसी ऊंचाई पर से दो वस्तुओं के गिराते हैं या द्रव्यमान उसका भिन्न हो तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समझें? अगर किसी दो वस्तु ले लिए, दो वस्तु हम लिए और दो वस्तु के द्रव्यमान क्या हो? डिफरेंट हो, डिफरेंस में तो नहीं, अलग अलग हो। अगर किसी के द्रव्यमान 10 kg हो तो किसी के द्रव्यमान 1 kg हो, तो हम ऊंचाई से गिराते हैं तो कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पर गिरेगा। आपको पता है कि पृथ्वी पर क्यों गिरेगा? तो पृथ्वी पर इसलिए गिरेगा कि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण बल है, और गुरुत्वाकर्षण बल किसी वस्तु को अपनी आकर्षित करता है, मतलब अपनी ओर खींचने का काम करता है, ठीक है, अपनी ओर। यहाँ तक कि नहीं, पूरे ब्रह्मांड में अगर बात किया जाए, पूरे ब्रह्मांड में जितना भी ग्रह है जो एक विद्युतीय पथ पर जो गमन कर रहा है, घूर रहा है, तो सभी में एक दूसरे से कौन बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल, जिसके कारण आपस में क्या होता है? टकराता है नहीं है। समझ में मेरे बात आया? तो बात हम यहाँ इस बात को हम बोल रहे थे कि हम निर्वात में जैसे हम कोई दो वस्तु को गिराते हैं, इसका द्रव्यमान अलग अलग क्यों ना हो, तो हम द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता है। अगर दो वस्तु को गिराएं तो दोनों वस्तु पृथ्वी तक समान रूप में पहुँचेगा, हाँ या ना? पहुँचेगा ना? अगर बात करें कि हवा में 2 kg के रुआ और 1 kg की लोहा को हम गिराते हैं, हवा में किसी छत के ऊंचाई से 2 kg के रुआ और 1 kg के लोहे को हम जब गिराते हैं तो पृथ्वी पर कौन पहले पहुंचेगा? लोहा की रुआ ना, रुआ न पहुंचेगा।
लोहा पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि उसका भार अधिक है, उसका भार अधिक है, जिसके कारण वो अब किसमें हवा में, किसमें हवा में। लेकिन यही काम अगर निर्वात में कराया जाए तो उससे कोई मतलब नहीं है कि भार अधिक है या नहीं है। और आराम से क्या होगा, दोनों एक साथ नीचे ज़मीन को स्पर्श करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कि कोई डाउट अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा। लाइए रुमाल लाइए, बक्सा में रख दिए रे। ऊपर कहाँ छोड़ दिए? तुमको रख दिए तो काहे दिए हैं? ये हड्डी तोड़ देंगे ब्लॉक में। जब तुमको हम स्पेशली रख दिए हैं तो कोई मतलब है? अभी तुम्हारा छीना जाएगा तो मिटाई कहाँ जैसे। देखो ऊपर है रे, कहाँ जाएगा ऊपर में? देखो तो जब देखो ना है। समझ में आ गया यहाँ तक? किसी कोई डाउट? गेट बंद कर दो, ये लड़का गेट बंद कर दो। सुनिए, अब पढ़ ली गुरुत्वाकर्षण का नियम। अब पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हो, तक जानकारी हो गया। उससे छोटे छोटे कुछ बातों को जानकारी हुआ ना, जो अगर क्वेश्चन में पूछ सकता था। अब हम लोग पढ़ेंगे, देखिए एक न्यूटन के एक महत्वपूर्ण पुस्तक के नाम है प्रिंसिपिया। अगर कभी भी क्वेश्चन कर दे प्रिंसिपिया किसका पुस्तक है? न्यूटन का है। तो ऑब्जेक्टिव का भी पूछ सकता है, लेकिन तुम लोग में नहीं पूछता है। आगे पढ़ेंगे हम लोग गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। समझें क्या? गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या पढ़ेंगे? देखो ये कहता है, इसका नियम का पहला पॉइंट हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि दो पिंड है। क्या है ये? दो पिंड है। क्या लिए? दो पिंड। ये जो पिंड लिए, ये पिंड है एक और ये पिंड क्या है? दो। यह दो पिंड लेने के बाद समझिए, और दोनों के दरम्यान क्या ले लिए? इसका दरम्यान m1 है, इसका दरम्यान m2। क्या ले लिए? क्या लिए? तो आपको देखिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम दिया था। देखिए याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव में कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम किसने दिया? न्यूटन ने दिया। किसने दिया? उन्होंने जानते क्या कि दो पिंड लिए। क्या लिए? जिसका दरम्यान m1 और m2 लिए। जिसका दरम्यान क्या लिए? तो पहला बात जानते क्या बोले? कि पहला बात बोले कि दो पिंडों के दरम्यान, दो पिंडों के दरम्यानों के समान अनुपाती होते हैं। पहला बात क्या बोले? कि दो पिंडों के दरम्यानों के गुणनफल के समान अनुपाती होते हैं। हाँ या ना? ठीक है, हाँ या ना? क्लियर हो गया? न्यूटन ने सर्वाधिक नियम जो दिया था तो उसमें से पहला बात क्या बोला था कि हम अगर दो पिंड लिए हैं तो उसका जो दरम्यान है उसको जो गुना करेंगे तो समान अनुपाती होगा। क्यों हुआ? तबीयत खराब है? घर जाएंगे? आपको पूरा दम आ गया सो समझ में आया मेरे बात? हैं? तो समझ में आया ना? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम में पहला बात क्या बोले कि जो दो पिंड लिए हैं उसका दरम्यान के गुणनफल के समान अनुपाती होता है। क्लियर? रटना नहीं है, रटिएगा घर जाइएगा, रटते के बयान को भुला जाइएगा। समझ में आ गया तो क्लियर हो गया। तो बताइए एफ जो है समानुपातिक चिन्ह ऐसे देते हैं, तो इसका दरम्यान क्या है? m1 है, इसका दरम्यान क्या है? m2 है ना? तो m1 गुना कर देंगे m2, हाँ या ना? तो एफ समानुपाती m1 इंटू m2 समीकरण। क्लियर हो गया ना? अब जानते हैं दूसरा बात क्या बोला, बहुत अच्छे से बातों बोले हैं। दूसरा बात बोला कि दोनों का जो पिंड का जो दूरी है वो क्या है? r है। क्या है?
दूरी मतलब रेडियस, त्रिज्या ले लिया। तो जो r है, दूसरा बात बोले हैं कि दो पिंडों के बीच के दूरी के वर्गों के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं। फिर से मेरे बात सुनिएगा, दो पिंडों के वर्गों के व्युत्क्रम अनुपाती होते हैं ना। तो क्या बात बोले बताओ तो? बात बोले हैं दूसरा कि दो पिंडों के बीच की दूरी ब्रैकेट मार कर दिया, बीच की दूरी के वर्गों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समझ में आया या ना आया? अच्छा, व्युत्क्रमा मतलब 1/r उल्टा ना, तो इसको क्या लिखेगा? F समानुपाती 1/r²। लिखाएगा कि ना? हाँ या ना? क्या लिखने को अगर देगा तो लिख दीजिएगा कि नहीं लिखेगा? लिख दीजिएगा ना। तो समीकरण 1 और समीकरण मेरा क्या प्राप्त हुआ? 2 हुआ। क्या हुआ? तो हम दोनों समीकरण से, समीकरण 1 से और समीकरण 2 से, समीकरण 2 से अब क्या कर रहे हैं? F समानुपातिक चिन्ह हटाइए, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 m2/r²। इन होगा। अभी हम बात बताएं कि अगर समानुपाती के चिन्ह हटाते हैं, किसका चिन्ह? तो एक क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है। एक क्या आता है? कॉन्स्टेंट आता है। अरे लड़की ध्यान है इधर रे, हम तो जखने देख रहे, जखने से नहीं ध्यान है। थोड़ा सा पढ़ने आ, तो इतना भी इजी नहीं है, ठीक है? जितना इजी हमको भी ऐसे बनने में जो है ना करीब करीब 10 साल लगा है। थोड़ी हमको भी याद रहता, लेकिन लगातार 10 साल से ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, शाम सुबह दोपहर में, तो थोड़ा थोड़ा याद हो गया। एक ही चीज़ पढ़ाना नहीं याद हो जाएगा, कुछ कुछ मतलब फिर भी मान लो 50% याद होगा, लेकिन याद तो हो गया है ना 50%। तो आप लोग रटिएगा जाके, अगर समझ जाइएगा तो फिर रटना नहीं पड़ेगा, सिर्फ लिख दीजिएगा। समझे? रटिएगा तो भूल जाइएगा। देखते चलिए ना भी, आप पढ़े होंगे, जबरी खड़ा होकर के पूछते तो कोई नहीं बताते हैं। तो अब क्या बोले कि समीकरण से जो हमें प्राप्त हुआ है, अरे लाउन मार कर जाके यार, हिंगू लाउन जाके क्या प्राप्त हुआ है? F समानुपाती m1 और m2/r²। हम बोले अगर समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे तो क्या देंगे? कॉन्स्टेंट। देखिए इसमें कॉन्स्टेंट जो पड़ेगा वो क्या पड़ेगा? बड़ा G। क्या पड़ेगा? तो ये क्या हो जाएगा? m1 m2/r²। किसका ये सूत्र है? किसका सूत्र है? गुरुत्वाकर्षण बल का। किसका है? तो आज देख लीजिएगा ने, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र क्या होता है? बड़ा G m1 m2/r²। अब थोड़ा सा यहाँ बात भी सीख लिया जाए। क्या सीखना चाहिए? तो बोले सर जहाँ m1 क्या है और m2 क्या है, r क्या है, बड़ा G क्या है, इन बात जानना चाहिए हैं। तो m1 क्या है? पहला पिंड का द्रव्यमान, पहला पिंड का द्रव्यमान। m2 क्या है? दूसरा पिंड का द्रव्यमान क्या है? और r क्या है? दोनों पिंडों का त्रिज्या इन है। बड़ा G है नियतांक है ना, कॉन्स्टेंट है। समझ में आ गया तक? इनके नहीं मिला तो इससे पार हो जाएगा आज लगता है। अब समझे की कोशिश करिए। इतना तो आगे गुरुत्वाकर्षण बल का। लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि जो है नियतांक, बड़ा G है क्या है? नियतांक। लेकिन कभी गलती से पूछ दे कि बड़ा G का जो है वो सूत्र क्या होगा, बड़ा G का सूत्र क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे?
तो आगे बढ़े में है इससे बाद। तो देखिए इसको गुना इससे कर दें तो बोलिएगा सर जब इसको गुना हम करेंगे तो एफ आर स्क्वायर बराबर होगा बड़ा जी M1 M2। हाँ या ना, हाँ या ना। तो बोलिए हमको निकालना एफ आर स्क्वायर बटा M1 M1 M2 बराबर क्या बच गया बड़ा जी। हाँ या ना, किसी कोई डाउट? कैसे आया नहीं आया? अब तो इसका बारे में जानकारी हो गया कि नहीं? जानकारी हो गया कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियम क्या है? क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया? तो एक बात यह है हम बता दिया चाहते हैं कि अगर आपसे ज़रूर ही पूछेगा क्वेश्चन कि बड़ा जी का जो मात्रक है मात्रक नहीं, बड़ा जी का मान किसने दिया? मान किसने दिया? किसने दिया? हेनरी कैंडस। कैसे कैसे लिखते हैं? कैनवेस, कैनवेस ऐसे लिखते हो? चलिए याद रखिएगा ना नाम। अब हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे कि जो है बड़ा जी का मान भी लिख दें। क्या लिख दें? ये सब क्वेश्चन को एकदम नहीं भुलाइएगा, ठीक है? बड़ा जी का जो मान है -6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। हाँ या ना? क्या है बड़ा जी का मान? क्या है 6.67 गुने 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg। क्या इसको कोई लिखना है? नहीं, लिखल सबका होगा, ठीक है? मिटा देते हैं। अच्छा पहले यहाँ देखो, ये तो मिटा दे नियम कहानी। अब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक ऐसे लिखो ना, गुरुत्वाकर्षण का है ना नियतांक का SI मात्रक नहीं हमको निकालना है बुआ। क्या करना है? अच्छा एक बात बताओ ना, ये तो आपको पता है कि बल बराबर जो है फार्मूला दिया हुआ है, लेकिन हम बोलेंगे यहाँ से बल का SI मात्रक निकालो। जैसे अगर आप लोग से पूछ देते हैं बल का SI मात्रक तो जवाब देते हैं क्या? लेकिन यहाँ से न्यूटन आएगा? नहीं आएगा? आ जाएगा। देखा था निकल कैसे आएगा। याद रखना बल के ऐसा बल के एक मात्रक क्या होता है, याद है ना? देखिए बल का अन्य मात्रक क्या होता है? kg किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। यहाँ नहीं, सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा करो ना, जैसे यहाँ निकालो, ठीक है? इसका सूत्र क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना? न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg इन होता है kg स्क्वायर। ये बटा में दे दिए। अब आइए M1 के क्या होगा? kg, M2 के क्या होगा? kg। नीचे के R स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। नहीं रे? तो देखो इसे ही कहानी का जल हो गया, इसे ही कहानी का जल हुआ, तो बचा कितना? न्यूटन। नहीं जी है, लेकिन हमको इसको नहीं निकालना है। हमको किसको निकालना है? इसको निकालना है, ठीक है? तो समझा दिए ना यहाँ तक ने? यहाँ तक में किसी कोई डाउट नहीं है? होना भी ना चाहिए, ठीक है? किसी कोई परेशानी? अब बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। तो देखिए आपको पता है, अरे यार इससे संतुष्ट ना होता हूँ नहीं। हाँ आगे बढ़े। बड़ा जी का सूत्र क्या लिखा है? याद करो तो एफ आर स्क्वायर बटा M1 M2। हाँ या ना?
अब बताना एक एक चीज़ के, देखिए अभी बता रहे हैं। पिंड, पिंड 1 और ये पिंड 2, मतलब द्रव्यमान और द्रव्यमान 1 द्रव्यमान 2। तो आपको तो पता है, ठीक है, कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है? kg होता है ना। पहले देख लो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या होता है। बोले एक एक चीज़ क्या होता है। किसी का स्टूडेंट के लगता है कि एक एक चीज़ तो बताते रहते हैं, न लगे रहता है किसी कि नहीं रहे। बल करे बउआ न्यूटन, और क्या है वो त्रिज्या है, त्रिज्या के मीटर। अभी 3 को जानकारी तो देखो आसान हो जाएगा। और जो क्या यह सब जानकारी नहीं ना, वो नाक लगड़ते रह जाएगा लेकिन नहीं होगा, समझे। तो आगे बढ़िए, देखिए बड़ा जी, बल का बउआ न्यूटन, गुना दे दें आर के वैल्यू, आर का मीटर, मीटर के स्क्वायर। नीचे क्या बचा, m1 मतलब kg, m2 मतलब भी। अब बताओ कितना आसान से निकल गया कि नहीं निकल गया। क्या होगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। तो आगे बढ़ेंगे तो क्या भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg स्क्वायर। एक बात हमको बताइए, आपको तो हम ऐसे लिखा देते हैं, लेकिन जब पढ़ते होंगे NCERT बुक पढ़ने के फुर्सत मिलता है कभी? सब उलझ के देखिए, नहीं देखती हो कोई उलझ के, बस टीचर पढ़ा रहे हैं लगा जाओ नीचे में ना। इसमें देखिए अगर इसका जो मात्रक है, इसका जो मात्रक ऐसे लिखता है कि क्या लिखता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर kg इनवर्स 2। समझे कि नहीं समझे? समझ में आया? तो अब कैसे इतनी सुतवनी से नहीं बनता, बन जाता कि नहीं बन जाता? हाँ, क्लियर हो गया तक? किसी कोई डाउट हो जाएगा? तो ऐसा कीजिए ना, 5 मिनट के समय आप लोग का देते हैं, हमको गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्ध करके फार्मूला लाइए, और बड़ा जी का फार्मूला लाइए इसी सट लो वहाँ, और इसका SI मात्रक निकाल दीजिए वहाँ पे। समझे? आपका होमवर्क में हम दे रहे हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र, ठीक है, डायरेक्ट लिखना नहीं है, बनाना है। गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र सिद्ध करना है। अब बड़ा जी का सूत्र और बड़ा जी का मात्रक, अब क्या करना है, सिद्ध करके हमको बताना है जरी इज्जत से। क्या है, चलो मान लो ये 8 नंबर के या 10 नंबर के तुमको देते, देखते 10 नंबर कौन लाते हैं। लाइए हम मिटा देते हैं इसको क्या कर रहे हैं, अब सीख गए हैं ना कैसे आया। बहुत अच्छी बात है। अब जिससे देखो नहीं बनेगा ना, तब पक्का वो पिटाई होगा, एकदम सामने ला के हम मारेंगे, याद रहना।